हेलो बच्चों, आज हम सेकंड क्लास पे हैं कोलिजन की। ठीक है, और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोलिजन दो तरह के होते हैं, एक हेड ऑन कोलिजन होता है और एक ओब्लिक कोलिजन होता है। ठीक है, मैंने बताया था हेड ऑन कोलिजन में जो वेलोसिटीज होते हैं वो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन के पैरेलल होती हैं। सारी की सारी वेलोसिटीज, इनिशियल और फाइनल सारी वेलोसिटीज, ये कोलिजन से पहले की सिचुएशन है। इसमें पीछे वाला पार्टिकल तेजी से आ रहा है, आगे वाला स्लो जा रहा होगा, फिर इनका कोलिजन हुआ और फिर बाद में हमेशा पीछे वाला स्लो रह जाएगा और आगे वाला तेजी से चला जाएगा। तो ये कोलिजन की एक टिपिकल कंडीशन है कि पॉजिटिव में वेलोसिटीज रखी है मैंने। और हमने एक चीज और पढ़ी थी फर्स्ट क्लास में, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं आता है तो प्लीज फर्स्ट वीडियो देख लो, उसमें हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, इट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कितनी तेजी से चीजें दूर जा रही हैं एक दूसरे से, v1 v2, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कितना तेजी से वो पास आए थे। ओके, और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो इनिशियल के बराबर रहेगी। अगर बराबर रहेगी तो इसको इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। अगर E की वैल्यू 1 और 0 के बीच में आती है, E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो इनिशियल से थोड़ा कम रहेगी। इसको इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, इस केस में काइनेटिक एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होगा। कितना लॉस होगा? पहले जो थी इनिशियल माइनस फाइनल जो थी, पहले 100 जूल एनर्जी थी, बाद में 80 जूल बची, तो कितना लॉस हो गया? 100 माइनस 80 इज 20 जूल। और लास्ट चीज, अगर E की वैल्यू 0 है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होता है। इसको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। और इसमें जो लॉस होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। इसका प्रूफ हमने नहीं किया था, जब हम इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे तो इसका प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर म्यू जो होता है ये रिड्यूस्ड मास होता है। हो सकता है आपने ये टर्म ना सुना हो, तो इसकी हम बात करेंगे m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसकी वैल्यू होती है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए हेड ऑन कोलिजन के बारे में। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी किस वैल्यू का क्या मतलब होता है। पहले इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो पहला मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसमें कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कोलिजन। बच्चों कुछ भी हो जाए, सीखना है तो पेन चलाना पड़ेगा। ओके, पेन चलाना पड़ेगा। तो कोलिजन इन सारे, ठीक है, 3 कोलिजन बनाए मैंने। पहले मैं सिचुएशन समझा देता हूं। पहले A बॉल आगे की तरफ आ रही थी 4 मीटर पर सेकेंड से और B पीछे की तरफ आ रही थी 3 मीटर पर सेकेंड से। फिर ये जो लाइन में बनाता हूं, ये मैं बनाता हूं ये समझाने के लिए कि ये कोलिजन से पहले की सिचुएशन है और ये कोलिजन के बाद की सिचुएशन है। तो पहले A आगे आ रही थी 4 मीटर पर सेकेंड से, B पीछे जा रही थी 3 मीटर पर सेकेंड से। फिर ये टकराए होंगे और टकराने के बाद A पीछे जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से और B आगे जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। तो हमको क्या कैलकुलेट करना सीखना है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। फॉर्मूला क्या है? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। बच्चों ये फाइनल वेलोसिटीज हैं और ये इनिशियल वेलोसिटीज है। अब क्वेश्चन में कभी भी 1 2 मेंशन्ड नहीं होंगे, तो इसको 1 इसको 2 इसको 1 इसको 2 ले सकते हो, अपनी मर्जी से 1 2 ले सकते हो। 1 2 1 2। और अब देखो फाइनल वेलोसिटीज, v2 इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? प्लस 1 मीटर पर सेकेंड, माइनस इसकी v1 इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 1 की फाइनल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो तुम बोलोगे सर ये तो पीछे जा रहा है -6 मीटर पर सेकेंड।
समझ में आया? कितना सिंपल है। आगे वाली वेलोसिटीज को पॉजिटिव लिख दो, पीछे वाली को नेगेटिव रख दो। ठीक है, फिर इधर देखो u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 1 की इनिशियल वेलोसिटी, तो तुम बोलोगे सर +4, माइनस u2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो बोलोगे सर -3। कितना आया? 1 + 6 अपॉन 4 + 3, दैट इज 7/7, दैट इज ई की वैल्यू 1। कैसा कोलिजन हुआ ये? तो तुम बोलोगे सर ये तो इलास्टिक कोलिजन है। आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करके देख लो, बराबर आएगी इनिशियल और फाइनल। अच्छा, कुछ लोग इसको लॉजिक से भी करते हैं कि सर ये 4 से आगे जा रहा है, ये 3 से आगे पीछे आ रहा है, तो ये अप्रोच कितनी स्पीड से कर रहे हैं? तो उनको रिलेटिव मोशन जिनको अच्छे से समझ में आता है वो कहते हैं सर ये अप्रोच कर रहे हैं 1 सेकंड में 7 मीटर अप्रोच करते हैं एक दूसरे को। कितना? 7 मीटर, 7 मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 7 मीटर। और जब ये दूर जा रहे हैं तो ये पीछे जा रहा है 6 से, वो आगे जा रहा है 1 से, तो 1 सेकंड में एक दूसरे से 7 मीटर पर सेकंड ही दूर जा रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 7 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 7 मीटर पर सेकंड, और इससे भी आंसर कितना आएगा? 1। मुझे ये थोड़ा सा रिस्की लगता है, जल्दबाजी में कभी कभी गलती हो जाती है, इसलिए मुझे ये वाला तरीका बहुत ही सेफ लगता है हर किसी के लिए। ठीक है, पर अगर आपको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डायरेक्टली लिखना आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पिछली क्लास में समझाया था कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं। ये ऊपर वाला है सेपरेट होने की वेलोसिटी और नीचे वाला है पास आने की यानी अप्रोच करने की रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, चलो ये तो हो गया। अब ई की वैल्यू सेकंड केस के लिए निकाल के दिखाओ, कैलकुलेट करके दिखाओ बच्चों। ठीक है, फॉर्मूला तो वही है v2 - v1 अपॉन u1 - u2। बिल्कुल नहीं डरना है, पॉज करना है और ट्राई करना है। फाइनल 1 2 1 2 कभी लिखे नहीं आएंगे, तुम खुद से नेमिंग कर लेना 1 2 1 2। फाइनल वेलोसिटी 2 की कितनी है? +12 माइनस फाइनल वेलोसिटी 1 की कितनी है? +2। तो +2 तो ठीक ही है, ऐसे ही लिख दो, डिवाइडेड बाई इनिशियल वेलोसिटी 1 की कितनी है? +10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 2 की कितनी है? -5। आगे की तरफ 3 वेलोसिटी थी, उनको पॉजिटिव लिखा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस में +2 आया है। आगे की तरफ 3 वेलोसिटी थी, उनको पॉजिटिव लिखा है। पीछे की तरफ 1 वेलोसिटी थी, उसको नेगेटिव लिखा है। जैसे ही वैल्यू सॉल्व करोगे आ जाएगा 10 अपॉन 15। आंसर आ गया 2/3। कैसा कोलिजन है बच्चों? ये दिस इज अ इनइलास्टिक कोलिजन। समझ में आया? कितना आसान है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैलकुलेट करना। अभी भी नहीं आया तो तीसरे में पक्के से खुद से करना। ठीक है, खुद से अटेम्प्ट करोगे, एक बार गलती होगी फिर हमेशा के लिए याद रहेगा कि नेगेटिव का ध्यान रखना है। फॉर्मूला है v2 - v1 अपॉन u1 - u2। वैल्यू नेमिंग 1 2 1 2। ओके, फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2 की फाइनल वेलोसिटी है 4 माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ 1 की फाइनल वेलोसिटी है 2 डिवाइडेड बाई u1 की इनिशियल वेलोसिटी है 5 माइनस u2 की इनिशियल वेलोसिटी है 1। बच्चों इसमें कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। आप यही 3 एग्जाम्पल फिर से सॉल्व कर सकते हो, आपको नया क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसी से आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1/2। दिस इज ऑल्सो एन इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, तुम बोलोगे सर कोई परफेक्टली इनइलास्टिक का एग्जाम्पल नहीं दिया। परफेक्टली इनइलास्टिक में कभी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर टकराने के बाद चीज़ें आपस में चिपक गई तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगा, ये दोनों वेलोसिटी सेम हो जाएंगी और दोनों ऑब्जेक्ट आपस में चिपक के आगे जाएंगे। तो इनइलास्टिक कोलिजन के केसेस हम अलग से करेंगे ही, पढ़ेंगे। उस पर क्वेश्चन जब भी आता है तो बहुत आसानी से सॉल्व होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट बच्चों इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन दे रहा हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, जैसे भी आप करते हो। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ।
बच्चों अगला क्वेश्चन हेड ऑन कोलिजन का सबसे जेनरिक क्वेश्चन है। जेनरिक मतलब सबसे ज्यादा रिपीट जो होता है, इसकी सबसे ज्यादा फॉर्म दिखाई देती है। दो चीजें एक दूसरे की तरफ आ रही है, टकराने वाली है, और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है, और फिर पूछा जाता है कि आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज कैलकुलेट करिए, v1 v2 की वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखाइए। तो v1 v2 लिखा है मैंने, इसको 1 लिया, इसको 2, इसको 1, इसको 2, ठीक है। ये हमेशा मार्क कर दो, अदरवाइज गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अब मुझे दो अननोन चाहिए, v1 और v2। तो बच्चों दो अननोन निकालने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी, एक या दो? बोलोगे सर ऑफकोर्स 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। तो वो जो 2 इक्वेशन चाहिए वो कहाँ से आएंगी? तो एक चीज याद रखनी है, कैसा भी कोलिजन हो, इलास्टिक, इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक, तीनों ही टाइप के कोलिजन में आप क्या यूज कर सकते हो? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज कैसा भी कोलिजन हो सिर्फ इंटरनल फोर्सेस का ही रोल होता है। ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं पूरे सिस्टम का वो इंटरनल फोर्स होता है, और इंटरनल फोर्सेस कभी भी मोमेंटम चेंज नहीं करते। कैसा भी कोलिजन हो बच्चों, आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हो। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक इक्वेशन बनेगी, इसको हम लोग शॉर्ट में COM लिखते हैं, और दूसरी इक्वेशन आएगी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी इस फॉर्मूले की, E की। कैसा भी हेड ऑन कोलिजन हो, इन दो इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाएगा। कई बार एक से ही सॉल्व हो जाता है, कई बार आसान क्वेश्चन आते हैं एक से ही सॉल्व हो जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। आई बात समझ में? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है? पहले वाला मोमेंटम, तो 5 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 kg इंटू, ठीक है वैल्यूज नहीं लिख रहा, 5 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड और 2 kg इंटू, बच्चों 2 kg की वेलोसिटी ध्यान से कितनी पुट करनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। अगर आप निगेटिव भूल जाओगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखो कि निगेटिव नहीं भूलना है। बाद में आफ्टर द कोलिजन 5 kg की वेलोसिटी कितनी मानी है मैंने? v1, और 2 kg की कितनी मानी है? v2। हो सकता है कुछ लोग बोले कि सर 5 kg की वेलोसिटी पीछे की तरफ माननी चाहिए थी, पर अगर मैं निगेटिव मानूंगा तो फिर मुझे यहाँ निगेटिव लिखने का याद रखना पड़ेगा, उससे कंफ्यूजन हो सकता है, मैं भूल सकता हूँ, गलती कर सकता हूँ। तो बेटर ये है कि आफ्टर कोलिजन अगर वेलोसिटीज पूछी गई है तो आप दोनों को आगे की तरफ ही अज्यूम करो। दोनों को आगे की तरफ अज्यूम करोगे तो किसी भी फॉर्मूले में निगेटिव पुट नहीं करना पड़ेगा। एक इक्वेशन ये आएगी बच्चों, ठीक है, इसको हम लिखें तो ये है 50 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 5v1 प्लस 2v2। ओके, ये हो गया 5v1 प्लस 2v2 बराबर 10। ये 50 माइनस 40 हो गया 10। इक्वेशन 1 हो गई हमारी। अब E की इक्वेशन कैसे लिखेंगे भाई? उसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। E की वैल्यू कितनी दी है? 1 इज इक्वल्स टू v2 फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, v1 इसकी फाइनल वेलोसिटी ये भी नहीं पता, डिवाइडेड बाई u1 इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? प्लस 10, दिख रहा है प्लस 10 सबको, माइनस इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 की कितनी है? माइनस 20। समझ में आया? पॉजिटिव नेगेटिव का पूरा ध्यान रखना तुम, ठीक है। इससे सॉल्व करेंगे तो आएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू, ये 10 प्लस 20 हो जाएगा 30, उधर जाके 30। दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व करना आता है बच्चों? कैसे सॉल्व करते हैं? किसी एक इक्वेशन में 2 से या 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो इस केस में अगर तुम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो पता है क्या बनेगा? ऊपर वाली इक्वेशन का 5v1 प्लस 2v2, नीचे वाली इक्वेशन का 5v2 माइनस 5v1। ऐसा क्यों किया? मुझे दिख गया कि इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा
तो ये 5v1 ये 5v1 कट जाएंगे। अगर तुम्हें ऐसे सॉल्व करना नहीं आता तो परेशान मत हो, यहाँ से v2 की वैल्यू उठा के ऊपर वाले में पुट भी कर सकते हो, वो भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। v2 इज इक्वल्स टू कितना है 30 प्लस v1, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो। दो इक्वेशन है, एक में से वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी ये 5v1 प्लस 2 इंटू 30 प्लस v1 इक्वल्स टू 10। तो 5v1 प्लस 60 इज प्लस 2v1 इज इक्वल्स टू 10। तो बच्चों 7v1 इक्वल्स टू -50। v1 की वैल्यू आई है -50/7। समझ में आया? तो मैंने एक वेलोसिटी कैलकुलेट कर दी, दूसरी तुमको खुद से कैलकुलेट करनी चाहिए। कैसे कैलकुलेट करोगे? v1 की वैल्यू उठा के ऊपर पुट करो, तो v2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, पॉज करके खुद से ट्राई करना, इज इक्वल्स टू 30 प्लस v1 और प्लस में इस वाली इक्वेशन में v1 की वैल्यू कितनी पुट करनी है -50/7। 7 3 21, 210 -50 होता है 160/7। तो बच्चों दोनों की वेलोसिटी हमने आफ्टर कोलिजन सक्सेसफुली कैलकुलेट कर दी। समझ में आया? फटाफट नोट डाउन करो, इस पे और प्रैक्टिस करनी है हमको। ओके बच्चों, अगर आप स्क्रीन पे ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि सर ने एक ही क्वेश्चन 3 बार बनाया, ठीक है। एक m मास की बॉल u स्पीड से आगे आ रही है और दूसरी m मास की बॉल एट रेस्ट, ठीक है। इस केस में भी एक m मास की बॉल u से आगे आ रही है और दूसरी एट रेस्ट है, और इस केस में भी एक m मास u से आगे आ रहा है और दूसरा एट रेस्ट है। लेकिन मुझे ये 3 अलग अलग केस सिखाने हैं। क्यों? क्योंकि मैं इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दूंगा 1, यानी कैसा कोलिजन दे दिया मैंने, इलास्टिक कोलिजन। इसमें दूंगा e की वैल्यू 1/2 या 1/3 कुछ भी दे सकता था, इन इलास्टिक कोलिजन। और तीसरे वाले में मैं e की वैल्यू दूंगा 0। और हम एक साथ तीनों केसेस सॉल्व करना सीखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं कि किस में क्या करना है, ठीक है। पहले तो तीनों में ही कौन सी इक्वेशन जरूर आएगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? इनिशियल मोमेंटम क्या कहता है, लिख देता हूं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। कोलिजन हमेशा इंटरनल फोर्स के कारण होता है, तो कोलिजन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व किया जा सकता है। तो इनिशियल मोमेंटम इस केस में कितना है, पहले वाले का m इंटू यू, दूसरे वाले का m इंटू 0, और आफ्टर कोलिजन पहले वाले का मोमेंटम है m इंटू v1 प्लस m इंटू v2। बच्चों इसको आगे सॉल्व करें तो mu इज इक्वल्स टू आ जाएगा m v1 प्लस m v2। m कॉमन आके कट जाएगा, सब जगह सेम है, तो v1 प्लस v2 की वैल्यू आ गई u। पहली इक्वेशन आ गई। हर बार 2 इक्वेशन बनानी है। दूसरी इक्वेशन कहाँ से लानी है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। E की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 1, तो 1 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, ये दोनों अननोन है, डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। u1 इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तो लिखा ही हुआ है 1 2, इसको 1 इसको 2, तो u1 कितनी है, u1 की इनिशियल वेलोसिटी, और u2 कितनी है 0। समझ में आया? ठीक है। और इसको u जब हम सॉल्व करेंगे एक स्टेप, तो u माइनस 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू u। तो बच्चों 2 इक्वेशन आ गई। 2 इक्वेशन सॉल्व करना इस केस में बहुत आसान है। दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 को ऐड कर दो इक्वेशन 2 से। जैसे ही ऐड करोगे v1 प्लस v2, v2 माइनस v1, v1 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2v2 इज इक्वल्स टू 2u। तो v2 कितना आया u, और v2 को जब u पुट करोगे यहाँ पर तो u से u कट जाएगा, v1 कितना आएगा 0। बच्चों ये केस इतना कॉमन है कि आपको लगभग पता ही होना चाहिए कि क्या होने वाला है। अगर इलास्टिक कोलिजन है
इलास्टिक कोलिजन है और मासेस इक्वल हैं। अगर कोलिजन इलास्टिक है और मासेस इक्वल हैं तो वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज। v1 की वैल्यू आएगी 0, जो पहले मूव कर रहा था रेस्ट पे आ गया, और v2 की वैल्यू आ गई u। ये हमेशा ट्रू रहेगा, तुम कितने भी केसेस सॉल्व कर लो। तो हम इसको एज अ नोट डाउन करेंगे। अभी बस सुन लो कि अगर मासेस इक्वल हैं और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, यानी इलास्टिक कोलिजन है। अगर इलास्टिक कोलिजन है ऑफ मासेस विच आर इक्वल, तो वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी हेड ऑन कोलिजन के केस में। ठीक है, इसको हम एज अ नोट लिखेंगे, ऐसे याद नहीं रहेगा। अभी तो तुम्हें खुद से सॉल्व करना सीखना है। सेकंड वाले को तुम्हें खुद से ट्राई करना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लिखो, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, इसकी इक्वेशन लिखो इधर, और साथ में ही ई की इक्वेशन भी लिखने की करो, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ठीक है, पहले वाले को 1, दूसरे वाले को 2, पहले वाले को 1, दूसरे वाले को 2। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ, mu प्लस m इंटू 0, वो तो रेस्ट पे ही था बेचारा इनिशियली। फाइनल मोमेंटम कितना हुआ, mv1 प्लस mv2। तुम बोलोगे सर सेम ही इक्वेशन बन रही है, सेम ही बनेगी इस केस में। v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू u। बच्चों ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन सेम ही रही, चेंज क्या हो जाएगा, इस बार e की वैल्यू है 0, 0 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, नहीं e की वैल्यू है 1/2, माई मिस्टेक। तो v2 माइनस v1 अपॉन u1, 1 की इनिशियल वेलोसिटी u, माइनस u2, 2 की इनिशियल वेलोसिटी 0, और ये आ गया v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू u/2। तो एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन दोनों को फिर से ऐड कर दो और आंसर आ जाएगा 2v2। ठीक है, जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे, खुद से ऐड करके देखो, इक्वेशन 1 को ऐड करके देखो इक्वेशन 2 से, v1 प्लस v2, v2 माइनस v1, v1 कट गया, 2v2 इज इक्वल्स टू u प्लस u/2, यानी 3u/2। तो v2 आया है 3u/4, और v1, जब v2 को तुम 3u/4 पुट करोगे, इधर जाएगा u माइनस 3u/4, v1 आएगा u/4। बच्चों ये वाली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए तुमको। ठीक है, और इसके लिए नए नए क्वेश्चन नहीं ढूंढने की जरूरत है, जो मैंने कराए हैं क्लास में उन्हीं को दोबारा 3 बार करो। कैलकुलेशन आपकी प्रैक्टिस चाहिए आपको। ठीक है, ताकि ये चीजें फास्ट कर सको, एग्जाम में अंडर प्रेशर सॉल्व कर सको। तीसरी बार, जब इन इलास्टिक कोलिजन है, कौन सा, वो भी परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है अगर, तो सिर्फ एक ही इक्वेशन से आंसर निकल जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो फिगर कैसी भी कोई बनाए, पर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों चीजें आपस में चिपक जाती हैं, सेपरेशन होता ही नहीं है। तो जब भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो तो आफ्टर कोलिजन आपको कैसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है, और एक सिंगल वेलोसिटी होगी, जिसको v1 बोलो या v2 बोलो, एक ही बात। समझ में आया? तो मैं उसको सिर्फ v बोल दूंगा। तो आफ्टर कोलिजन एक सिंगल वेलोसिटी होगी, दो अलग अलग वेलोसिटीज होंगी ही नहीं। तो इसको सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। एक ही अननोन है ना, तो एक ही इक्वेशन से आंसर आ जाएगा। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम है m इंटू यू प्लस m इंटू 0। फाइनल मोमेंटम, ये अब एक सिंगल ब्लॉक हो गया, तो 2m इंटू वी, और v की वैल्यू आएगी ये 0, m से m कटा, u/2। बच्चों इस केस में काइनेटिक एनर्जी का लॉस काफी ज्यादा होगा। अगर कोई पूछ ले कि कैलकुलेट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो आपके पास दो तरीके हैं।
एक होता है काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालने का तरीका, थोड़ा लेंदी। क्या? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। उससे क्या आता? हाफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी mu² प्लस दूसरे वाले की तो 0 थी, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एक सिंगल ब्लॉक ही बन गया, हाफ इंटू 2m इंटू u/2 का स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सॉल्व करोगे तो आएगा हाफ mu² माइनस mu²/4, आंसर आएगा m1/4 mu²। पर ये मेथड हमेशा लेंदी होगा, और अभी तो बहुत सिंपल केस दिया था, अदरवाइज ये बहुत लेंदी जा सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालने का तरीका कौन से कोलिजन में? परफेक्टली इनइलास्टिक में आप क्या यूज कर सकते हो? हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। यहाँ पर म्यू होता है रिड्यूस्ड मास, इसको लिख सकते हैं m1 m2, यहाँ तो दोनों mm है, अपॉन m1 प्लस m2 इंटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। भाई बाद में तो रिलेटिव मोशन है ही नहीं, सेम मोशन है दोनों का, तो पहले रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? ये u से आगे आ रहा है, ये रेस्ट पर है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हुई u-0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हाफ m² अपॉन 2m इंटू u², m से m गया, 1/4 mu²। बच्चों सोचो, जब दोनों का मास अलग अलग होगा, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी, पहले आप इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम निकालोगे, फिर इनिशियल एनर्जी निकालोगे, फिर फाइनल एनर्जी निकालोगे। और अगर ये फॉर्मूला याद रखोगे, हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर, जहाँ पर म्यू रिड्यूस्ड मास होता है, तो आप डायरेक्टली इससे काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालोगे। इसका प्रूफ हम करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा आगे जाके है, जब हम मोशन इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। उससे पहले ही मैं इसको यूज करना तुमको सिखा दूंगा। 1-2 क्वेश्चन और देता हूं इसके ऊपर। ओके बच्चों, देखो इनइलास्टिक कोलिजन में जेईई मेंस 2020 और 2019 दोनों में एक क्वेश्चन आया था, और दोनों में एनर्जी लॉस के ऊपर ही पूछा था। तो तुम समझ रहे हो ना वो फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, कैसे? दोनों तरीके से, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी समझ में आना चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस मैक्सिमम हो सकता है कौन से कोलिजन में? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। वो कितना होता है? हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। ये भी पता होना चाहिए। यहां पर म्यू क्या होता है? रिड्यूस्ड मास विच इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसका प्रूफ थोड़े टाइम बाद आएगा, पर उससे पहले ही इसको यूज करना सीख लो। ठीक है, पक्के से। तो पहले वाला केस ये 2020 में जो आया था, थोड़ा आसान था। इसमें बोला था कि सारे कोलिजन्स इनइलास्टिक हैं। ठीक है, कैलकुलेट टोटल परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस्ट। एनर्जी कितनी लॉस्ट होगी हर एक इनइलास्टिक कोलिजन में, वो कैलकुलेट करनी है। और सारे के सारे कोलिजन कैसे थे? परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब जब ये इससे टकराएगा तो ये दोनों एक सिंगल ब्लॉक बन जाएंगे m प्लस m का, और फिर किसकी तरफ जाएंगे? ये 2m की तरफ। और फिर जब ये इससे टकराएंगे तो ये एक और नया ब्लॉक बन जाएगा m प्लस 2m का, और फिर ये किससे जाके टकराएंगे? 4m से। और फिर जब ये इससे टकराएंगे तो फिर एक नया ब्लॉक बन जाएगा m प्लस 2m प्लस 4m। तो देखने में एक्से लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है, पर बच्चों ये बिल्कुल भी लेंथी नहीं था, क्योंकि फाइनली ये जाके किससे टकराएंगे? 8m से, और फाइनल मास कितना हो जाएगा? m प्लस 2m प्लस 4m प्लस 8m, जो हम डायरेक्टली वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि फाइनल मास कितना होना है सिस्टम का। तो तुम बोलोगे सर फाइनल मास अपने को पता है सिस्टम का है m प्लस 2m, 4m प्लस 4m 8m प्लस 8m 16m। तो फाइनल मास तो हमें पता है। तो हर एक कोलिजन में क्या जरूर कंजर्व रहेगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हर किसी में अप्लाई होगा। मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड रहेगा। यहाँ जो भी वेलोसिटी आएगी वो m इंटू वी
इक्वल टू m प्लस एम इंटू V1 से कैलकुलेट की जा सकती है, पर करने की जरूरत नहीं थी। जो लोग सारी वेलोसिटीज कैलकुलेट करते गए, पहले इसके टकराने से V1 कितनी आएगी वो निकाला, फिर V2 निकाला, फिर V3 निकाला, फिर V4 निकाला, उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया इसमें। जिसको डायरेक्टली समझ में आया कि अगर मोमेंटम कंजर्व ही रह रहा है तो इनिशियल सिचुएशन और सीधे फाइनल सिचुएशन का मोमेंटम कंजर्व करा दो। भाई इसका यहां तक कंजर्व है, इससे यहां तक कंजर्व है, अगर हर केस में मोमेंटम कंजर्व ही है तो सीधे इनिशियल का फाइनल स्टेज से मोमेंटम कंजर्व कराया जा सकता है, और करा दो। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m इंटू वी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम कितना आएगा, बोलते सर 16m इंटू V5 लिखा हुआ है हमने उसको, तो V5 कितना हुआ, V बाई 16। समझ में आया बच्चों? और फिर तुम क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अलग कैलकुलेट कर लो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अलग कैलकुलेट कर लो। इतनी पूरी भसड़ बनाने की जरूरत नहीं एग्जाम में, सीधे सीधे क्या किया, इनिशियल और फिर सारे कोलिजन होने के बाद जब फाइनली यहां पर एक बड़ा सा डब्बा जाएगा 16m का, तो फाइनल उसकी वेलोसिटी निकल भी गई v बाई 16। इनिशियल का अब काइनेटिक एनर्जी का लॉस चाहिए आपको, तो क्या करोगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल है हाफ m v स्क्वायर और फाइनल है हाफ 16m v5 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 16m इंटू v बाई 16 का स्क्वायर, 16 से एक स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, v बाई 16 का होल स्क्वायर लिख दूं, ठीक है। तो होल स्क्वायर लिखो, लिखना तो होल स्क्वायर ही चाहिए, v5 की वैल्यू v बाई 16 है, पर बच्चों ओपन कर दो, ऊपर का स्क्वायर अलग नीचे का स्क्वायर अलग, एक स्टेप बच जाएगा, 16 से 16 काट दिया, ठीक है। और ये आ गया हाफ m v स्क्वायर कॉमन 1 माइनस 1 बाई 16। ओके, तो जितनी भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m v स्क्वायर, उसका कितना पोर्शन लॉस हो गया, 15 बाई 16 टाइम्स, ठीक है। तो इतना हो गया लॉस, इनिशियली कितना था, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर कोई बोले परसेंटेज लॉस निकालो, तो परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं, परसेंटेज लॉस इज लॉस अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, हमेशा ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। लॉस जितना हुआ अपॉन इनिशियल वैल्यू, तो लॉस हुआ है 15 बाई 16 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल वैल्यू थी हाफ एम वी स्क्वायर और इंटू 100। ओके, मेरे हिसाब से ऑप्शन में था 87 के करीब वैल्यू आएगी ये। ओके, अब अभी मिलेगा नहीं जब मुझे वो चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखो, इसको डिवाइड करके देखो बच्चों कितनी वैल्यू आ रही है, क्वेश्चन नहीं मिल रहा मुझे। 1500 डिवाइडेड बाई 16, ओके, तो 16 की टेबल आती है सबको, 16 इज 144, 144, 6 कैरी 60, 16 4 इज 64, 94 93 के बीच में आना चाहिए आंसर। 94 ऑप्शन में गिवन था, ठीक है, ऑप्शन में 94 गिवन था, 93 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये एक क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन और बढ़िया था, ये 2019 में पूछा गया, ये और अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि एक मास m है, u स्पीड से आगे आ रहा है और दूसरा m रखा हुआ है। सारे कोलिजन्स कैसे हैं, इन इलास्टिक, ठीक है। e की वैल्यू परफेक्टली इन इलास्टिक है सारे के सारे, e की वैल्यू सबके लिए 0 दी है। और बोला था इफ टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 5/6 ऑफ द इनिशियल, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ m बाई m, कि टोटल काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है, 5/6 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो पहला कोलिजन होगा,
तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस होगा। कितना होगा बच्चों? पहले कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस अब तुम्हें पता है, डायरेक्टली कर लेते हो तुम। ये मास हो जाएगा 2m और इसकी वेलोसिटी आ जाएगी m इंटू यू इज इक्वल्स टू 2m इंटू वी। तो v की वैल्यू आ जाएगी u/2। डायरेक्टली लिख दिया मैंने, ठीक है। आई होप तुम समझ पाए। मैंने बोला इनिशियल मोमेंटम इसका ही होगा, इसका तो 0 था, इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम 2m इंटू वी की वैल्यू आ गई u/2। चलो u/2। उसके बाद इसका और इसका भी कोलिजन कराना है, अभी कराते हैं, ठीक है। पहले एक कोलिजन की बात कर ले। इस कोलिजन में u/2 आ गया, उसके बाद इसका भी इनइलास्टिक कोलिजन होगा, फिर ये बन जाएगा 2m प्लस कैपिटल M और फिर इनकी कुछ और वेलोसिटी आएगी। तो बच्चों 2 बार इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो दोनों का लॉस हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी का लॉस पहली बार के लिए कितना लिखोगे? हाफ। अब ये फॉर्मूला सीखो m1 m2, तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। रिलेटिव वेलोसिटी कौन सी? टकराने से पहले की। बाद में तो कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है, दोनों सेम मोशन से चल रहे हैं, तो टकराने से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी u²। ये पहले केस का लॉस आ गया, प्लस दूसरे केस का लॉस हाफ m1 m2, ये कैपिटल M है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू फिर से v रिलेटिव का स्क्वायर। टकराने से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? u/2 का स्क्वायर। इतना काइनेटिक एनर्जी का लॉस है। और क्वेश्चन में लिखा था इफ द टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 5/6 ऑफ द इनिशियल, तो टोटल लॉस जो था वो किसके बराबर था? 5/6 ऑफ द इनिशियल। इनिशियल कितनी थी? हाफ m(u²). तो बताइए m/m का रेशियो कितना होगा? तो टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 5/6 ऑफ द इनिशियल, तो बताइए m/m का रेशियो क्या होगा? तो वी वेंट हाफ, ठीक है। सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, तुम लोग अपना टाइम लेके सॉल्व करना। मैं थोड़ा mu² कॉमन लेके काट दिया मैंने, ये वाला 2 काट दिया मैंने, ठीक है। यू टेक योर टाइम, तुम मत करना ऐसे जल्दबाजी, ठीक है। ये m प्लस m सेम वाला है, तो m अपॉन 2m प्लस 2 कैपिटल M अपॉन 2m प्लस कैपिटल M इज इक्वल्स टू 5/6, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? इस m से ये m कट जाएगा, तो 1/4 प्लस 5/6, तो ये हो गया 5/6 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 2m अपॉन 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये आ गया 12 10 माइनस 3, 5/6 माइनस 1/4। ओहो, ये वाला 2 कट चुका था, माई मिस्टेक, मैं सोच ही रहा था, ठीक है, कि कुछ तो गड़बड़ है। ये 1/2, ओके। 5/6 माइनस 1/2, लो हो गया आसान, ठीक है। 5 माइनस 2 3 6, तो ये आ गया 2/6 यानी 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6m इज इक्वल्स टू 2m प्लस कैपिटल M, ठीक है। एक चीज़ और छूट रही है बच्चों, माई मिस्टेक, ठीक है। मैंने जल्दी कैलकुलेशन के चक्कर में बहुत सारी गलतियां कर दी है, ठीक है। ये मुझे नहीं करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, गलतियों से ही इंसान सीखता है, ठीक है। और इधर का 4 रहेगा, तो 4 2 जा 8m प्लस 4m, ठीक है। 2 कैपिटल M इज इक्वल्स टू 8m। खुद किस्मती की बात यह है कि आंसर सही आ गया, m/m इज इक्वल्स टू 4:1, ठीक है। तो देखो फॉर्मूले से भी कितना टाइम लग रहा है, और अगर तुम इंडिविजुअली वेलोसिटी निकालते रहोगे, काइनेटिक एनर्जी निकालते रहोगे, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो इसलिए इस चीज़ को सीख लो। कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन जेईई मेंस में क्वेश्चन देते हैं ना, घुमा के देते हैं एकदम, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पर कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन भी हमारा खत्म होता है। मुझे कुछ स्पेशल केसेस बताने हैं कोलिजन के, वो मैं अभी बताता हूँ। ओके बच्चों, हेड ऑन कोलिजन के 2 स्पेशल केसेस और बताने हैं जाने से पहले। स्पेशल केसेस मतलब कुछ ऐसे रिजल्ट जो डायरेक्टली यूज किए जा सकते हैं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उनमें से पहला तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, अगर m1 और m2 बराबर हो, अगर 2 इक्वल मासेज हैं, हेड ऑन कोलिजन है और E की वैल्यू क्या है 1, तो इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन ऑफ इक्वल मासेज में वेलोसिटीज गेट्स इंटरचेंज्ड। मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक बॉल m मास की है, दूसरी भी m मास की है और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड से, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 दिया है, तो जैसे ही कोलिजन होगा वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। इसको A बोल रहा हूँ, इसको B बोल रहा हूँ। आफ्टर कोलिजन A की वेलोसिटी हो जाएगी पीछे की तरफ कितनी 4 मीटर पर सेकेंड, जो कि पहले B की थी, और आफ्टर कोलिजन B की वेलोसिटी हो जाएगी आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि पहले A की थी। अगर तुम इसे प्रूव करना चाहो तो तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो V1 V2 मान के और तुम पाओगे कि सेम आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो याद ही रखो, डायरेक्टली यूज करो। इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन ऑफ इक्वल मासेस में वेलोसिटीज गेट्स इंटरचेंज। दूसरी चीज, अगर m1 बहुत ज़्यादा है m2 से, नहीं सर हमें कैसे पता चलेगा? बच्चों m1 m2 की वैल्यू ही गिवन नहीं होगी, दिया होगा एक ट्रक एक फुटबॉल से आके टकरा रहा है, तो अगर ट्रक जो है वो फुटबॉल से टकरा रहा है तो फिर m1 बहुत ज़्यादा है m2 से। तो इस केस में आपका आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ m1, जो हैवियर ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी अनचेंज्ड मान सकते हो। उसकी वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी? आफ्टर कोलिजन यू कैन टेक कि ट्रक की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। बस किसकी वेलोसिटी निकालनी है आपको? फुटबॉल की। तो इसको मैं 1 बोल रहा हूं, इसको 2 बोल रहा हूं, इसको 1 इसको 2। तो V2 कैलकुलेट करनी पड़ेगी। V1 हमने अनचेंज्ड मान ली, कितने के बराबर? U1 के बराबर। ये क्या है? U2। अब एक ही इक्वेशन से आंसर आ जाएगा, और वो इक्वेशन कौन सी चाहिए होगी? E की वाली। ठीक है, जरूरी नहीं है E की वैल्यू 1 ही गिवन हो सकता है E की वैल्यू 1/2 गिवन हो। तो E की वैल्यू 1/2 है, एक मास दूसरे से बहुत हैवी है बस। तो कैसे करना है? E इक्वल टू होता है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ओके, E इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो V2 माइनस V1 V1 कितना है? 20 डिवाइडेड बाई U1 कितना है? 20 माइनस U2 कितना है? -10। ये माइनस लगाना तो नहीं भूलते अब तुम। इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो V2 माइनस 20 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 1/2। तो V2 आएगा बच्चों 20 प्लस 30/2 विच इज 15। तो आंसर हुआ 35 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ठीक है, तो ये 2 स्पेशल केसेस हैं, इनमें आपको 2 इक्वेशन की जगह कम मेहनत से ही काम चल जाएगा। एक तो क्वांटिटी ऑलरेडी नोन ही है, इसमें नंबर ऑफ मासेस ही मतलब वेलोसिटी बस इंटरचेंज ही करनी है। तो ये दोनों केसेस डायरेक्टली यूज करो। अब बस हेड ऑन कोलिजन का एक ही चीज़ बची समझाने की, जिसमें कोई बॉल जब ऊपर से गिराते हैं ग्राउंड पे तो बाउंस करती है, और धीरे धीरे बाउंस की हाइट कम होती जाती है, और फिर पूछते हैं कि टोटल कितना डिस्टेंस चला बिफोर कमिंग टू स्टॉप। पर उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आज की वीडियो में इतना बहुत है। ठीक है बच्चों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ उसको शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब जो कुछ भी करना है करो। ठीक है, सो दैट और लोगों तक मेरी वीडियोस पहुँचे। थैंक यू।